Let's see this question. Let the point B be the reflection of the point A 2, 3 with respect to the line 8x minus 6y minus 23 equals to 0, and TA and TB be the circles of radii 2 and 1 with centers A and B respectively. Let T be a common tangent to the circle TA and TB such that both the circles are on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, then the length of the line segment AC. तो बेसिकली मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, बट इसमें सबसे मेन जो पार्ट लग रहा है वो है एक तो इमेज ऑफ पॉइंट, कॉमन टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और ए और बी लग रहा है, तो कॉमन कॉर्ड भी इसमें यूज हो सकता है। तो ये हम पहले लिख ले रहे हैं, हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त कुछ पार्ट हमारा कम हो जाए। तो यहाँ जो दो सर्कल्स दिए हुए हैं उनका सेंटर रेडियस हम देखते हैं पहले कितना है। तो पहला वाला सर्कल है आपका ये, मैं दो सर्कल मान लेता हूं। Point B be the reflection of the point A 2, 3 with respect to the line. T and TB are circles of radii 2 and 1. तो ये 2 रेडियस का सर्कल है, इसको मैंने TA बोल दिया। ये वाला TB है, इसकी रेडियस 1 के इक्वल मान लेते हैं। A का रिफ्लेक्शन B है, तो A वाला पॉइंट मुझे दिया हुआ है 2, 3 और बी जो है वो इस लाइन के अबाउट सेकंड वाले सर्कल का सेंटर बन रहा है। लाइन की इक्वेशन है आपके पास में 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल्स टू 0। तो बी पॉइंट निकालने के लिए हमें ए वाले पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। आगे जो कंडीशन है वो ऐसा है, लेट टी बी द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टी ए एंड टी बी सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी। तो टी जो है वो कोई और एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट काउंट हो रही है, और ऐसे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का केस बन रहा है, ट्रांसवर्स नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सर्कल जो हैं टेंजेंट लाइन के सेम ही साइड पर लाई करते हैं, इसको हम टी नाम दे रहे हैं। इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, ए और बी से जो लाइन पास करके जा रही है उसका टी के साथ में कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है, उसका लाइन सेगमेंट का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें जो निकालना है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस पे जाता है। ए को सर्कल को थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं ताकि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिखने लगे। इस लाइन को ये लेके गया हूं मैं, और ये जो टेंजेंट लाइन है कॉमन टेंजेंट जो दोनों की है सेम साइड वाली, वो आगे इस पर जाकर कहीं पर यहां मान लेते हैं कट करते। अब ऐसा केस बन रहा है कि देखिए यहां से अगर हम रेडियस का टर्म बोले, ये 2 है ये 1 है, इंटरसेक्शन पॉइंट में P मान लेता हूं। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, तो सर्कल का सेंटर A M P और B N और P, ये दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। सिमिलर ट्राइंगल का केस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए लगाना पड़ता है। हमें जो लेंथ चाहिए है वो है ए की पी के साथ में कितनी डिस्टेंस बना रही है। तो बाय फिगर ट्राइंगल ए एम पी एंड ट्राइंगल पी एन पी आर सिमिलर, और ये सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो जो हैं वो बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर होंगे मतलब कि क्या क्या, ए एम बाय बी एन इज इक्वल्स टू ए पी बाय बी पी। ए एम बाय बी एन का मतलब हो गया 2/1
AP बाय BP। तो अब यहां से देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है, AP इज 2 टाइम्स ऑफ BP। ए से लेकर पी तक की जो लेंथ है वो बी से लेकर पी तक की लेंथ का डबल है। इसका मतलब बी जो है, बी सेंटर टर्म था हमारे पास में, वो एपी लाइन का मिड पॉइंट होगी। एपी लाइन का मिड पॉइंट हो गया, और बी रिफ्लेक्शन के थ्रू अगर हम निकाल लेते हैं तो ए बी का जस्ट डबल करने पर हमारे पास में एपी की लेंथ आ जाएगी। तो अब पूरा जो केस है वो ये है कि 2,3 का इस लाइन के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो 2,3 का इमेज इमेज ऑफ 2,3 about the line 8x minus 6y minus 23, 8x minus 6y minus 23 equals to 0। तो इमेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। इमेज का फॉर्मूला हो गया x माइनस 2/8 y माइनस 3/-6 माइनस 2 16 माइनस 18 माइनस 23/64 प्लस 3600। यहां से x और y कैलकुलेट करने वाले टर्म बनते हैं। देखें x और y कितना आ रहा है। x माइनस 2/8 इज इक्वल्स टू, ये तो 50 हो जाएगा, 18 एंड 23 -2 -25, तो 50/100 या 1/2। x माइनस 2/8 इज इक्वल्स टू 1/2, या x का वैल्यू हो गया 6। ऐसे ही y माइनस 3/-6 इक्वल्स टू 1/2, y माइनस 3 इक्वल्स टू -3, y का वैल्यू हो गया 0 के इक्वल। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 6,0। अब 2,3 और 6,0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और कंडीशन यही आ रही थी कि जो एपी है वो बी से लेकर पी तक के डिस्टेंस का ट्वाइस है। तो एपी की लेंथ निकालने के लिए बी से पी निकालने की जरूरत है, या फिर हम कोऑर्डिनेट ही निकाल लेंगे पी के बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो अब ये देखिए कोलिनियरिटी का टर्म ऐसा बनता है, ए बी और पी, बी के कोऑर्डिनेट निकाले हमने 6,0, ये 2,3 है, और बी मिड पॉइंट है। तो पी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं अल्फा बीटा। 6 इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा/2, या अल्फा की वैल्यू हो गई 10 के इक्वल, और दूसरा वाला पॉइंट हो गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा/2। बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास में -3 के इक्वल। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है 2,3 की 10, -3 से, 10, -3। तो ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस ये हो गया 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर, या फिर 64 + 36 10 के इक्वल। तो ए से लेकर पी का डिस्टेंस जो है वो 10 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास में बेसिकली जो कंसेप्ट पार्ट था, कॉमन कॉर्ड तो यूज नहीं हुआ, इमेज ऑफ पॉइंट यूज हुआ, कॉमन टेंजेंट में भी कंडीशन लगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देख लीजिए इसे एक बार।